बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी डीपीएस की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना बच्चों। बच्चों, आपने एडवर्ब वन की जो डीपीएस प्रैक्टिस थी उसके मुझे मार्क्स बता दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबके बहुत अच्छे मार्क्स आए, मैंने कमेंट्स भी देखे, टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपने भेजे। बहुत बढ़िया बच्चों। बच्चों, अगर हम इसी तरह पढ़ते रहे ना तो हमारे इंग्लिश में जो 50 मार्क्स होते हैं वो कहीं नहीं गए, बहुत इजिली ग्रैप्स किए जा सकते हैं, है ना बच्चों। तो आप सब जानते हैं कि बच्चों हमारी क्या चल रही है, डीपीएस की सीरीज चल रही है ना। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो भी आपको प्रैक्टिस के लिए डीपीएस दी जाती है उसके हम सोल्यूशन भी कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन, है ना। समझ समझ के कर रहे हैं कि ऐसा ऑप्शन सही है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं, है ना बच्चों। तो बच्चों, इसी सीरीज में एडवर्ब वन तो आपने कर ही लिया है, नाउन भी हमने कर लिया है, बाकी भी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लिया है ना बच्चों। तो अब जल्दी से अपनी डीपीएस एडवर्ब टू की वर्कशीट निकाल लो, है ना। और क्या करना है आप सब जानते हैं, मेरे साथ मैच करना है ना। अगर वो आपका क्वेश्चन सही होता है तो आप +1 मार्क्स देंगे, और अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आप 0 मार्क्स देंगे, है ना। अब कोई भी ओवर राइट नहीं करेगा, अगर ए लिखा था तो ए ही लिखेंगे और बी लिखा था तो बी, ओवर राइट नहीं करेंगे ना। जितने भी मार्क्स होंगे उतने मार्क्स आप अपने आप को देंगे, एकदम बिल्कुल जेन्यून तरीके से, है ना बच्चों। चलो, तो बच्चों जल्दी से आप लोग अपनी एडवर्ब टू की वर्कशीट निकाल लो और हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस को समझते हैं कि किसका क्या आंसर सही होगा और क्यों, है ना बच्चों। चलो, तो देखो बच्चों, एडवर्ब टू हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एडवर्ब टू में अगर मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, ब्राइन ड्राइव्स डैश। अब बच्चों आप जानते हो ब्राइन ड्राइव्स कैसे ड्राइव्स करता है, ड्राइव्स यानी वर्ब है, और वर्ब को डिफाइन करने वाला एक जो वर्ड होता है वो क्या कहलाता है, आप कहोगे सर एडवर्ब कहलाता है। एडवर्ब ढूंढो, केयरफुल अपने आप में एग्जेक्टिव है, ये नहीं आ सकता, है ना। मोर केयरफुल आ सकता था, लेकिन मोर तब आता है जब कंपैरेटिव डिग्री हो, कंपैरिजन किया जा रहा हो, है ना बच्चों। लेकिन यहाँ तो कोई कंपैरिजन नहीं है, ब्राइन अकेले ड्राइव कर रहा है तो ये वर्ड नहीं आएगा। केयरफुली, है ना, केयरफुल अपने आप में एग्जेक्टिव, अगर उसमें एलवाई जोड़ दें तो वो एडवर्ब आ जाता है। तो केयरफुली बिल्कुल सही आंसर है, तो लिख दूं यहाँ पर केयरफुली, है ना बच्चों। तो केयरफुली इज करेक्ट आंसर, दैट मींस सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट ही ड्राइव्स डैश देन हिज सिस्टर। बच्चों देखो, देन आ गया, देन मतलब कंपैरेटिव डिग्री आ गई, और अब जानते हैं अगर कंपैरेटिव डिग्री आ जाती है कहीं भी तो फिर कंपैरिजन दो लोगों के बीच होता है, ही और हिज सिस्टर के बीच कंपैरिजन हो रहा है। और अगर ऐसा है बच्चों तो कंपैरिजन में हमेशा क्या आता है, मोर या ईआर वाले वर्ड आते हैं, है ना बच्चों। तो केयरफुल तो आएगा नहीं, केयरफुलर होता ही नहीं है, तो आगे मोर केयरफुली, है ना। क्या आ जाएगा, कंपैरिजन हो रहा है दो लोगों के बीच, तो more carefully, and option C is correct for question number 2. Now question number 3 देखो बच्चा, Brian drives the dash of four of us लिखा है, और बच्चों यहाँ द लिखा है, आप समझ गए अगर द आर्टिकल आ गया है इसका मतलब यहाँ पे जो भी वर्ड आएगा वो सुपरलेटिव डिग्री का होना चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड के साथ हमेशा मोस्ट या द लगा होता है, या वर्ड के लास्ट में ईएसटी लगा होता है ना बच्चों। तो क्या हो जाएगा, मोस्ट केयरफुली, है ना। कैसे, मोस्ट केयरफुली, ब्राइन ड्राइव्स मोस्ट केयरफुली, केयरफुली ऑफ द फोर आवर्स, यानी सबसे अच्छी कार वही केयरफुली तरीके से चला पाता है ना। मोर केयरफुली आएगा नहीं, वो तो कंपैरेटिव डिग्री में आता है, केयरफुलेस्ट नहीं है, केयरफुलेस्ट नहीं होता है ना बच्चों। ये वर्ड पहले हुआ करता था लेकिन अब एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट द रेड बर्ड सिंग्स डैश। रेड बर्ड कैसे गाना गा रही थी, मतलब गाना गाने पे भी फोकस करना है, यानी गाने पे है तो यानी सिंग है, सिंग्स पे है, और सिंग अपने आप में वर्ब है, और वर्ब को डिफाइन करने वाला वर्ड एडवर्ब कहलाता है। एडवर्ब दोनों इसमें, लाउडर नहीं, लाउडली, हाँ लाउडली बिल्कुल सही है, LOUDLY। लाउड अपने आप में क्या बच्चों, लाउड अपने आप में एडजेक्टिव है, तो LY जोड़ने से वो लाउडली हो गया, है ना, लाउडेस्ट नहीं होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द ब्राउन बर्ड सिंग्स डैश देन द रेड बर्ड। अब ब्राउन बर्ड जो गाना गाती है वो रेड बर्ड से कैसे गाना गाती है, देखो देन आ गया, कंपैरेटिव डिग्री, और अब समझ गए अगर कंपैरेटिव डिग्री आ रहा है सर तो मोर या मोस्ट वाला वर्ड आएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, मोर सॉफ्टली, है ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना। मोस्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में आता है, सॉफ्टली नहीं आएगा क्योंकि पॉजिटिव डिग्री वर्ड है ना बच्चों। तो बी भी गलत है, सी भी गलत है, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, द पर्सन हु सिंग्स द डैश विंग्स। वही पर्सन जीतेगा जो हु सिंग्स द लगा है, समझ गए तुम, सुपरलेटिव डिग्री आने वाला है तो कौन सा वर्ड है, मोस्ट लाउडली, जो बहुत तेजी से गाएगा वही जीतेगा, है ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। लाउड अपने आप में एग्जेक्टिव है तो ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, है ना बच्चों। और मोर आता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ, बी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ बच्चों अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर ऐसे हैं जिसमें हम फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के, है ना, हम फिलिंग द ब्लैंक्स भरेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 सेज दैट आर प्रोफेसर कॉमा मिस्टर स्मिथ, आप मिस्टर स्मिथ हमारे प्रोफेसर हैं, डैश 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 लेट फॉर द लेसन। लेसन के लिए लेट होते कब, बी नहीं,
नेवर। देखो बच्चा लेट अपने आप में वर्ब है, वर्ब से पहले आने वाला जो एडवर्ब होगा उसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो नेवर अपने आप में फ्रीक्वेंसी है, बी अपने आप में वर्ब है ना बच्चों। तो क्या आएगा, नेवर, वह अपने लेक्चर से पहले कभी भी लेट नहीं होते हैं। तो नेवर इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सी इज गुड डांसर, वह अच्छी डांसर है। सी डांस रियली, उसने कैसे डांस किया है, तो रियली अपने आप में एडवर्ब है। तो एडवर्ब के बाद यहाँ भी क्या होना चाहिए, देखो एडवर्ब होना चाहिए। तो गुड अपने आप में एग्जेक्टिव होता है बच्चों, क्या होता है, एग्जेक्टिव। अगर मैं गुड का एडवर्ब बनाना चाहूँ तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा वेल। तो यहाँ पर भर दो वेल, है ना। तो वेल इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, वैभव रन्स फास्ट, वैभव तेज दौड़ता है, बट अनन्या रन्स डैश देन वैभव। देन लगा है यानी कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री है तो इसका मतलब है कि बच्चों यहाँ पर कंपैरिजन वैभव और अनन्या के बीच हो रहा है, और कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा मोर या मोस्ट आता है ना। तो आप चाहो तो यहाँ पर मोर फास्ट लिख दो, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, फास्टर। फास्ट 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 तो पॉजिटिव पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, फास्टर। अनन्या रन्स फास्टर देन वैभव, लेकिन अनन्या ज्यादा तेजी से दौड़ सकती है, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 says that रीना डिड दैट डैश वर्क इन द स्कूल। रीना अपने स्कूल कैसे काम करती है, तो बच्चों डिड है, काम करने पे फोकस किया जा रहा है, यानी ये वर्ब है, और वर्ब को डिफाइन करने वाला वर्ड एडवर्ब होता है। चलो अब गुड देखते हैं। तो गुड एग्जेक्टिव है जैसा कि हम सब जानते हैं, लेकिन वेल क्या है, वेल अपने आप में एडवर्ब है। तो उसने अपने काम को कैसे किया, अपने काम को बहुत अच्छे से किया। तो वेल इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों, मोहन इज हैप्पी डॉट, मोहन खुश है। सी स्माइल्स, और वो कैसे स्माइल करता है, तो भैया स्माइल करने पे, मुस्कुराने पे फोकस करना है, यानी वर्ब पे फोकस करना है, और वर्ब पे फोकस करने वाला वर्ड एडवर्ब कहलाता है। लेकिन हैप्पी तो अपने आप में नाउन है ना। तो अगर हम इसको एडवर्ब बनाए तो कैसे बनाएंगे, हैप्पीली। कैसे बनाएंगे बच्चों, HAPPILY, हैप्पीली अपने आप में एडवर्ब है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, द माई बेस्ट फ्रेंड इज डैश डैश अ ड्राइवर। मेरा बेस्ट फ्रेंड एक ड्राइवर है। तो कैसा ड्राइवर है, ड्राइवर अपने आप में नाउन है, नाउन से पहले आने वाला वर्ड एग्जेक्टिव होता है। तो केयरलेस है ना, बिल्कुल सही है, केयरलेस भर दो। वो मेरा जो ड्राइवर है ना, मेरा बेस्ट फ्रेंड, वो बहुत केयरलेस ड्राइविंग है, ड्राइवर है ना। सी ड्राइव, और वो ड्राइव कैसे करता है, अब वर्ब को डिफाइन करने वाला वर्ड चाहिए, और वर्ब को डिफाइन करने वाला वर्ड एडवर्ब होता है। तो क्या उसमें भी केयरलेस भर देंगे, नहीं, केयरलेस तो अपने आप में एग्जेक्टिव है ना। हमें तो एडवर्ब भरना है, तो इसका हो जाएगा केयरलेसली, है ना बच्चों। एलवाई जोड़ दोगे, केयरलेसली। सी ड्राइव्स केयरलेसली, मेरा फ्रेंड अच्छा केयरलेस ड्राइवर है और बहुत केयरलेसली गाड़ी चलाता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, आर आर्मी मस्ट स्ट्राइक डैश, हमारी आर्मी को स्ट्राइक करना ही चाहिए। नो, नो मतलब तो नो तो वर्ब है, नो मतलब जानना होता है। नाउ अब स्ट्राइक करना चाहिए, दिस इज द राइट टाइम, है ना बच्चों। तो नाउ इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखो बच्चों, तनु इज वेरी डैश 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 सेंसिबल गर्ल। गर्ल अपने आप में नाउन है, और नाउन से पहले आने वाला वर्ड एग्जेक्टिव होता है ना। तो इसमें क्या जाएगा, सेंसिबली या सेंसिबल, सेंसिबल, सेंसिबल एग्जेक्टिव है, तो सेंसिबल भर दो। काफी सेंसिबल गर्ल है वो, है ना। अच्छा, इसके बाद सी एक्टेड वेरी, अब एक्टेड यानी वर्ब को डिफाइन करना है, वर्ब को डिफाइन करने वाला एडवर्ब होना चाहिए। तो सेंसिबल आएगा, सेंसिबली आएगा, सेंसिबल तो एग्जेक्टिव है, सेंसिबली एडवर्ब है। तो बच्चों क्या आएगा दूसरे वाले में, सेंसिबली। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, सीता कुक्स डैश टेरिबल या टेरिबली। देखो बच्चों यहाँ पर कुक्स को डिफाइन करना है, यानी वर्ब को, वर्ब को डिफाइन करने वाला वर्ड एडवर्ब कहलाता है ना। टेरिबल अपने आप में एग्जेक्टिव है, और टेरिबली क्या है, एडवर्ब है। टेरिबल का एग्जेक्टिव क्या होता है, टेरिबली। तो यहाँ भी भर दो, टेरिबली, है ना बच्चों। सीता को टेरिबली, बहुत ही अलग तरीके से खाना बनाती है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखो बच्चों, ही वॉज वॉकिंग रियली डैश 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 ऑन द ब्रिज। अब वो क्या कर रही थी, वॉकिंग रियली ऑन द ब्रिज, ब्रिज पे चल रही थी, कैसे, केयरफुल या केयरफुली, नहीं। अब रियली अपने आप में एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद यहाँ पर एडवर्ब है तो ज्यादा बेहतर। तो केयरफुली, केयरफुल तो एग्जेक्टिव है ना बच्चों। और इस केयरफुल का एडवर्ब क्या बनता है, केयरफुल्ली, है ना। तो भर दो केयरफुल्ली। तो केयरफुली इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, आई रैन डैश 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 टू द हाउस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। जैसे ही बारिश शुरू हो गई मैं भागा, कहाँ भागा, घर की तरफ। तो कैसे, क्विक या क्विकली, क्विक तो अपने आप में एग्जेक्टिव है, और क्विकली अपने आप में एडवर्ब है। तो भागा यानी भागने, वर्ब पे फोकस करना है, वर्ब को डिफाइन करने वाला वर्ड एडवर्ब कहलाता है। तो इस प्लेस में क्या आएगा, तो आप समझ गए सर, एडवर्ब आएगा, और एडवर्ब है क्या, क्विकली, है ना। तो क्विकली इज करेक्ट आंसर। Now question number 18. The teacher rubbed his eyes dash after teaching for hours. कई घंटे पढ़ाने के बाद उन्होंने अपनी किस तरीके के आईज को रब किया, तो आप बोलेंगे सर टायर्डली। कैसा बच्चों, टायर्डली, है ना, थकी हुई आंखों को।
यानी यहाँ रब्ड करने की बात हो रही, वर्ब पे फोकस करना है, वर्ब फोकस करने वाला वर्ड एडवर्ब कहलाता है। और टायर्ड अपने आप में एग्जेक्टिव है। अब कहेंगे सर एग्जेक्टिव कैसे है? बच्चों टायर्ड अपने आप में पास्ट पार्टिसिपल है, V3 लिखी हुई है ना। जब मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा तब मैं उसमें आपको और भी अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आईएनजी वाले वर्ड जीरंड कहलाते हैं और V3 वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, इन्फिनिटिव वर्ड कहलाते हैं, यानी पास्ट पार्टिसिपल जिनको बोलते हैं ना। और ये एडजेक्टिव होते हैं। और टायर्डली क्या हो गया, अपने आप में एडवर्ब हो गया। ठीक है बच्चों, तो टायर्डली इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ही वॉज सिंगिंग डैश अंटिल द म्यूजिक स्टॉप। वह तब तक क्या कर रही थी, गा रही थी जब तक म्यूजिक बंद नहीं हो गया, है ना। तो कैसे गा रही थी, यानी गाने पे फोकस करना है, वर्ब पे फोकस करना है, एडवर्ब आना चाहिए। तो एडवर्ब हैप्पी तो अपने आप में बच्चा क्या है, नाउन है। और इसका अगर हम एडवर्ब बनाए तो वो क्या बनेगा, हैप्पीली, है ना, हैप्पीली। तो हैप्पीली इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 देखो बच्चों, ही राइट्स सो डैश डैश डैश। बच्चों सो अपने आप में एडवर्ब है। अब एडवर्ब के बाद भी देखो एडवर्ब आना चाहिए, है ना बच्चों। तो यहाँ पर लिखा अमेजिंग, अमेजिंग अपने आप में एडजेक्टिव है, जीरंड फॉर्म है। कैसी फॉर्म है बच्चों, जीरंड फॉर्म है। और इसका अगर एडवर्ब बनाए तो अमेजिंग का एडवर्ब हो जाता है अमेजिंगली, है ना। सुनने में थोड़ा आपको अजीब सा लगेगा लेकिन यही वर्ड ट्रू होता है ना। ना ही राइट सो अमेजिंगली मतलब वो बहुत ही अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा और खूबसूरत सा लिखता है ना बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ही ड्रेस्ड डैश फॉर द पार्टी। उसने कैसे पार्टी के लिए ड्रेस पहनी थी, तो ड्रेस्ड यानी वर्ब पे फोकस करना है। और आप समझ गए कि वर्ब पे फोकस करने वाला वर्ब एडवर्ब होता है। टेरेबल अपने आप में एग्जेक्टिव होता है और टेरिबली अपने आप में एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप समझ गए, टेरिबली आ जाएगा सर। क्या आ जाएगा सर बच्चों, टेरिबली आ जाएगा। टेरिबली इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, निखिल प्लेस द सितार। अब बता सितार बजा रहा हुआ है ना, तो बजाने पे फोकस करना है, यानी प्ले पे फोकस करना है, यानी वर्ब पे ध्यान देना है। तो वर्ब को डिफाइन करने वाला एडवर्ब कहलाता है। हम जानते हैं ब्यूटीफुल अपने आप में एग्जेक्टिव है, लेकिन ब्यूटीफुली अपने आप में एडवर्ब है। तो यहाँ पर आएगा भी क्या, एडवर्ब। तो ये पढ़ दो ब्यूटीफुल्ली, है ना बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 देखो, सी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस वेरी। उसने सभी क्वेश्चन के आंसर कैसे दिए, बहुत ही क्लेवरली। वेरी अपने आप में एडवर्ब है और क्वेश्चन पे फोकस करना है, एडवर्ब यानी यहाँ पर भी एडवर्ब आना चाहिए। तो क्लेवर तो अपने आप में एग्जेक्टिव है बच्चों और क्लेवरी अपने आप में एडवर्ब है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लेवरली, है ना बच्चों। क्लेवरली इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, माय फादर पुट द क्लॉथ्स अवे वेरी। मेरे फादर ने जो कपड़े थे वो कहाँ रख दिए थे, वेरी मतलब बहुत एडवर्ब है। और एडवर्ब के बाद देखो एडवर्ब टाइट, टाइट अपने आप में एग्जेक्टिव है और टिडिडली अपने आप में क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो टाइट का एडवर्ब क्या बनता है बच्चों, टिडिडली बनता है, टिडिडली, है ना। तो टिडिडली इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 25, दे वेलकम्ड अस रियली डैश एट देयर हाउस। तो उन्होंने अपने घर में कैसे स्वागत किया, उन्होंने हमारे घर में बहुत ज्यादा अच्छा स्वागत किया होगा। तो रियली मतलब एडवर्ब है, इसके बाद भी एडवर्ब आएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, वार्मली। क्या आ जाएगा बच्चों, वार्मली। देखो बच्चों वार्म अपने आप में एग्जेक्टिव है, बहुत गर्मजोशी से स्वागत करना। और वार्मली अपने आप में एडवर्ब है। तो वार्मली मतलब होता है बहुत अच्छे से स्वागत किया, है ना। देखो जब घर में हमारे यहाँ कोई मेहमान आते हैं तो घर में देखो आप अपने काम छोड़ के एकदम उनके आओ भगत में लग जाते हैं, चाय पानी मीठा खट्टा सब पूछने लगते हैं ना बच्चों। एकदम बिल्कुल ऐसे स्वागत करते हैं जैसे वो हमारे लिए एकदम बिल्कुल गॉड हो गया ना। तो कहा भी जाता है हमारे इंडिया में गॉड जो होते हैं, भगवान जो होते हैं, रिश्ते के रूप में आते हैं, किसी रिश्तेदार के रूप में आते हैं हमारे यहाँ ना, इसीलिए उनका स्वागत किया जाता है। तो वॉर्मली मतलब हो जाएगा अच्छे से स्वागत करना, है ना बच्चों। वार्म मतलब गर्म और वार्मली मतलब अच्छे से स्वागत करना। तो एडवर्ब हो जाएगा वार्मली। वार्मली इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 25। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 26, माई कैट रन डैश एज सून एज ही सॉ द स्पायरल। जैसे उसने स्पायरल को देखा, मेरी कैट ने क्या कर दिया, भागना शुरू कर दिया। यानी भागना मतलब वर्ब, वर्ब पे फोकस करना है। वर्ब को डिफाइन करने वाला वर्ड एडवर्ब कहलाता है। क्विक अपने आप में एग्जेक्टिव है और क्विकली अपने आप में एडवर्ब है। तो क्या क्या आ जाएगा, क्विकली। क्या आ जाएगा बच्चों, क्विकली, है ना। क्विकली इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 26। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 27, माय ब्रदर इज फीलिंग डैश लो टुडे। तो लो फील कर रहा है, कैसा फील कर रहा है, लो। फीलिंग मतलब वर्ब पे ध्यान देना है और वर्ब पे ध्यान देने वाला वर्ड एडवर्ब कहलाता है ना बच्चों। तो यहाँ क्या आ जाएगा, रियली। मैनी भी एडवर्ब है ना बच्चों, और रियली भी एडवर्ब है। तो यहाँ पर रियली लो आ जाएगा कि सच में बहुत ज्यादा कम हो गया, बहुत ज्यादा लो फील कर रहा था। कैसा फील कर रहा था, लो फील करता। मैनी लो नहीं होता ना, मैनी लो के साथ लो नहीं लगता है। तो रियली आ जाएगा, रियली इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कीप दिस डस्टबिन डैश। दिस डस्टबिन को रख दो कहाँ, देखो बेटा दिस लगा है, डस्टबिन लिखा है, इसका मतलब सिंगुलर डस्टबिन है ना बच्चों। अगर इस यहाँ पर एवरीवेयर भी एडवर्ब है
और आउटसाइड भी एडवर्ब है, तो हम प्लेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कहाँ रखना है डस्टबिन? किसी प्लेस पे रखना है। और एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? आउटसाइड, बाहर कहीं रख दो। कहाँ रख दो? बाहर रख दो। और अगर एवरीवेयर लगा देते तो हर जगह रख दो। तो भैया एक डस्टबिन तो हर जगह नहीं रखा जा सकता, डस्टबिन्स होता तो बन जाता, प्लूरल सब्जेक्ट होता तो शायद बना भी लेते, लेकिन एक डस्टबिन तो हर जगह नहीं रख सकते ना, एक डस्टबिन को बाहर रख सकते। तो आउटसाइड इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 देखो बच्चों, नीना निशा वॉज डैश अनॉयड विद हिज बिहेवियर। उसका बिहेवियर बड़ा अजीब सा था, है ना। तो इसके साथ क्या लगाएंगे? देखो बच्चों, मच भी एडवर्ब है अपने आप में और एग्जेक्टिव भी है, मैनी एडवर्ब भी है अपने आप में और एग्जेक्टिव भी है। तो अनॉय के साथ क्या लगाते हैं? तो हम लोग बच्चों अनॉय के साथ मच लगाते हैं। नीना वॉज मच अनॉयड, पता नहीं किस अजीब तरीका बिहेव कर रही थी, है ना। मैनी अनॉयड नहीं होता है ना बच्चों, तो मच इज करेक्ट क्योंकि एडवर्ब आएगा ना, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, मोहन स्पोक डैश स्लोली। मोहन कैसे बोला? स्लोली। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? तो बच्चों आप समझ गए, यहाँ पर लगाएंगे स्पोक वेरी स्लोली, बहुत ही धीरे से बोला। एडवर्ब क्या लगाएंगे? एडवर्ब लगाएंगे, क्योंकि स्लोली अपने आप में क्या है बच्चों? एडवर्ब है। और एडवर्ब को डिफाइन करने वाला वर्ड एडवर्ब ही आना चाहिए, तो वेरी अपने आप में एडवर्ब है ना बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 31, निहाल कंप्लीटेड हिज होमवर्क। उसने अपना काम कैसे कर लिया? उसने अपना काम क्वाइट, क्वाइट अपने आप में बच्चों एग्जेक्टिव है ना, शांति से, शांत, क्वाइट मतलब होता है शांत और क्वाइटली मतलब होता है शांति, है ना, एडवर्ब है। तो उसने अपना काम कैसे कर लिया? उसने अपना काम शांति से कर लिया। QUITLY, क्वाइटली मतलब कहाँ फोकस कर रहा होगा? वर्ब पे। कहाँ पे? वर्ब पे, और वर्ब है कंप्लीटेड, है ना। वर्ब को डिफाइन करने वाला वर्ड एडवर्ब कहलाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, दे कुड नॉट फाइंड हिम। वो उनको नहीं ढूंढ पाए, डैश कहाँ? एनीवेयर, नोवेयर। बच्चों नॉट लगाए। हम जानते हैं कि एनी नेगेटिव सेंटेंस के साथ यूज किया जाता है और सम पॉजिटिव सेंटेंस के साथ यूज किया जाता है। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? एनीवेयर। हालांकि दोनों ही अपने आप में एडवर्ब हैं, राइट, लेकिन हम नोवेयर का यूज नहीं करेंगे, एनीवेयर करेंगे। हम उसको कहीं भी नहीं ढूंढ पाए, एनीवेयर, राइट। अगर ये नॉट नहीं होता तो नोवेयर लगाते हम, लेकिन अभी हम एनीवेयर लगाएंगे, ठीक है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 33 देखो, सोनू रन्स डैश देन हर्ष। अब भैया सोनू भागता है, देन लगाया, तुम समझ गए, देन लगा, कंपैरेटिव डिग्री वर्ड आने वाला है, तो क्या हो जाएगा? फास्टली या फास्टर? फास्टर, है ना, फास्टर। ओके क्वेश्चन नंबर 34, इट वॉज डैश कोल्ड टू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक। भैया ये इतना ठंडा था, क्या ठंडा था? कोल्ड ड्रिंक की बात चल रही है, कोल्ड ड्रिंक इतनी ज्यादा ठंडी थी कि पीने जैसे लायक नहीं थी, है ना बच्चों। तो वेरी भी अपने आप में एडवर्ब है और टू भी एडवर्ब है। तो बच्चों लेकिन जो टू और सो होते हैं, हम सब जानते हैं कि टू हमेशा निगेटिव सेंटेंस के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सो हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब वो बोला कोल्ड ड्रिंक इतनी ठंडी थी, इतनी ठंडी थी कि हम उसको पी नहीं पाए, तो इट वॉज टू कोल्ड, है ना। मतलब ठीक ठाक ठंडा हो तो हम पी लेते हैं, लेकिन अगर कोई भयंकर ही ठंडा हो तो हम नहीं पी सकते, है ना। तो तभी उसने नेगेटिव सेंस में बोला इट वॉज टू कोल्ड, ये इतनी ज्यादा कोल्ड ड्रिंक इतनी ज्यादा ठंडी है कि पी नहीं जा सकती, है ना बच्चों। ये नेगेटिव सेंटेंस है अपने आप में, लेकिन दिख नहीं रहा होगा, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कुछ नेगेटिव कीवर्ड होते हैं, जैसे रेयरली, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, टू, नेवर, ये सारे वर्ड अपने आप में नेगेटिव सेंस के होते हैं। ये दिखने में तो नेगेटिव नहीं होते, लेकिन अब एक सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं। कैसा बना देते हैं बच्चों? नेगेटिव बना देते हैं, है ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, आई सेल्डम और डैश रिफ्यूज द ऑफर। सेल्डम मतलब होता है कभी, है ना, कभी भी, कभी ना, कभी नहीं, कभी नहीं, सेल्डम मतलब कभी नहीं, है ना बच्चों। और डैश, तो यहाँ पर अगर ये निगेटिव कीवर्ड है तो हमें पता है यहाँ पर भी क्या आएगा? निगेटिव कीवर्ड आएगा। अब नेगेटिव कीवर्ड कौन सा? एवर या नेवर? तुम कहोगे नेवर है, बिल्कुल सही बात है, नेवर भर दो। मैंने कभी नहीं या कभी कभी ही कोई ऑफर रिफ्यूज किया हो, मतलब सारे ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है ना बच्चों। तो नेवर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, गीता गेव अप हर मार्केटिंग जॉब 4 years डैश। अब गीता ने अपनी जॉब छोड़ दी थी, तो क्या लॉन्ग लगाएंगे? एगो, एगो लगाएंगे। एगो अपने आप में एडवर्ब है। और बच्चों अगर कोई काम हम पास्ट में कर दें और अभी तक कंटिन्यू रखें तो हमेशा एगो लगाया जाता है ना बच्चों। एगो से पहले टाइम लिखा जाता है और एगो बाद में लिखा जाता है, तो एगो इज करेक्ट आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 37, द प्रिजनर हैज बीन ट्रीटेड। प्रिजनर को कैसे ट्रीट किया गया है? तो तुमने वेयरली नहीं, सूनर जल्दी जल्दी नहीं, पेशेंट, पेशेंट तो अपने आप में एग्जेक्टिव है, आ ही नहीं सकता। बैडली, बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया गया हो, बैड अपने आप में एग्जेक्टिव है, एल वाई जोड़ने से बैडली बन जाएगा, बैडली हो जाएगा अपने आप में एडवर्ब, है ना बच्चों। तो बैडली इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 37, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, द चॉयर
द चेयर सैंग, उन्होंने गाना गाया, कैसे? वियरली नहीं, प्रोफ्यूजली पर्याप्त मात्रा में नहीं, नॉइसली शोर कर रहे थे नहीं, टूनफुली, कैसे? टोनफुली, है ना बच्चों। तो जैसे आप देखो स्कूल का प्रेयर ग्राउंड याद है, अब जब आप स्कूल में प्रेयर करते हैं तो सारे बच्चे एक साथ गाना गाते हैं, एक साथ प्रेयर कर रहे होते हैं ना, कोई आगे पीछे तो नहीं कर रहा होता, बिल्कुल एक टोन में कर रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से टोनफुली उसने गाना कैसे गाया? टोनफुली, और टोनफुली अपने आप में एडवर्ब है, हम सब जानते भी हैं, है ना बच्चों। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39, द बर्गलर एंटर्ड, बर्गलर कौन होता है? चोर या डकैत को हम बर्गलर बोलते हैं ना बच्चों। तो एंटर्ड कैसे एंगेज, गुस्से से आया? नहीं, स्लोली स्लोली आया। हाँ, कोई घर में अगर चोर घूमेगा तो स्लोली स्लोली तो आएगा, नहीं तो लाउडली अगर आएगा तो आप सब जग जाएंगे, ब्रूटली तो नहीं, ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा। तो स्लोली अपने स्लो एडवर्ब एग्जेक्टिव है, और उसके साथ अगर एलवाई जोड़ दे तो स्लोली बन जाता है, और स्लोली अपने आप में एडवर्ब है ना बच्चों। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 39। ना मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 40, द वुंडेड सोल्जर ब्लीड डैश, है ना, वुंडेड सोल्जर घायल सोल्जर क्या कर रहा था? ब्लीडिंग हो रही थी, कैसे? ब्रेव नहीं, ब्रूटली नहीं, प्रोफ्यूज नहीं, ये तो एग्जेक्टिव है अपने आप में, ब्रेव भी एग्जेक्टिव है तो ये तो हो ही नहीं सकते, ब्रूटली आएगा नहीं कि सेंस नहीं बन रहा। तो क्या आएगा? बैडली, यानी जो जब घायल सोल्जर था तो उसको खून कैसे बह रहा था? बहुत बुरी तरीके से खून बह रहा था, घायल हो गया था ना तो ब्लीड हो रही थी, तो उससे बहुत बुरी तरीके से हो रहा था, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 40। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 41, आई होप यू विल डैश बी वेल, आप कैसे जल्दी से ठीक हो जाओगे, है ना। देखो मैंने आंसर डायरेक्टली निकल गया, सून, क्रॉसली नहीं, वियरली नहीं, साइलेंटली, चुपचाप कौन ठीक होता है ना, ये तो जहर ऑप्शन है ना बच्चों। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 41। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, माय फ्रेंड वाज नॉट डैश इनफ टू लिफ्ट हिज हैवी रैकसैक, मेरा इनफ लिखा है, इनफ अपने आप में एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव से पहले एडवर्ब आएगा, है ना बच्चों। तो नॉइस, सान, शोर से कोई लेना देना नहीं है, सून नहीं, लाउड तेजी से कोई लेना देना, स्ट्रांग सही है ना, कि मेरा जो फ्रेंड है इतना स्ट्रांग इनफ नहीं है कि इस भारी सी रैकसैक को उठा पाए, है ना, मतलब इसके अंदर ताकत कम है, पावर कम है ना बच्चों। तो 42 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 43, ही कट माई हेयर, उसने मेरे हेयर काट दिए, कैसे? तो अपनी इसके बाद कुछ भी नहीं लिखा, तो क्विकली, जल्दी से, कैसे? जल्दी से, क्योंकि यहाँ पर कट पे वर्ब को डिफाइन करना है, और वर्ब को डिफाइन करने वाला वर्ब एडवर्ब कहलाता है, क्विक अपने आप में एग्जेक्टिव होता है, तो ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता। मोर क्विकली, मोर हम तब लगाते हैं जब कंपैरेटिव डिग्री हो, कंपैरिजन तो हो नहीं रहा, ऑप्शन सी होगा नहीं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 43। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, पीटर डैश swallowed द सिरप, पीटर ने धीरे धीरे निकल लिया ना, अंदर निगल लिया, कैसे? स्लो या स्लो? स्लो, स्लोली, तो आप कहेंगे सर स्लोली, धीरे धीरे, स्लो तो अपने आप में एग्जेक्टिव है, तो ऑप्शन ए हो नहीं सकता, स्लोली ये हो सकता है, मोर तो तब आता है जब कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन तो हो नहीं रहा, सी भी गलत है, यानी ऑप्शन बी स्लोली इज करेक्ट, स्लोली अपने आप में एडवर्ब है ना बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 सेज दैट विच ऑफ दीज एडवर्ब इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम, नीचे दिए गए एडवर्ब में से कौन एडवर्ब ऑफ टाइम है? तो आप कहेंगे सर स्लोली, स्लोली नहीं तो मैनर बात बताता है, अब स्टेयर्स अपने आप में नाउन हटाओ, लाउडली अपने आप में मैनर बताता है ना। यस्टरडे, यस्टरडे क्या है? यस्टरडे अपने एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम बता रहा है, आज का टाइम, कल का टाइम, पहले का टाइम, कभी का कोई टाइम बताए, वो वर्ड अपने आप में एडवर्ब कहलाते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, सारा प्लेज अ वायलिन ब्यूटीफुली, सारा ने वायलिन कैसे बजाया? ब्यूटीफुली तरीके से बजाया, तो इसमें बताओ एडवर्ब कौन सा वर्ड हो गया? तो भैया यहाँ पर बजाने पे फोकस करना है, प्ले पे फोकस करना है, वो वर्ब है, वर्ब को डिफाइन करने वाला वर्ब एडवर्ब कहलाता है। अब बताओ एडवर्ब ढूंढना है, तो कौन सा हो गया? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 46। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ दीज एडवर्ब इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम, बताओ नीचे से एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा है? तो समझ गए, स्लोली तो मैनर है, अब स्ट्रेस नाउन है, लाउडली भी नहीं आएगा, मैनर है, तो द नेक्स्ट डे, आने वाला दिन अपने आप में एडवर्ब ऑफ टाइम है, ऑप्शन ए इज करेक्ट है ना बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, यू हैव डैश फिनिश दिस बुक, तुमने ये किताब फिनिश कर लिया, मैंने तुमको बताया था ये वर्ब है, और वर्ब से पहले आने वाला एडवर्ब एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी वाला होना चाहिए, वही आता है हमेशा वर्ब से पहले, तो रेगुलरली नहीं है, क्लीनली नहीं है, स्वीटली नहीं है, ऑप्शन ए ऑलरेडी, यू हैव ऑलरेडी फिनिश्ड योर, फिनिश दिस बुक, तुम पहले से ही बुक पढ़ चुके हो, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 49 देखो बच्चों, क्या लिखा है? सी डैश सी विल स्टडी संस्कृत, वह संस्कृत पढ़ेगी, विल लगा यानी फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस से आने वाले टाइम की बात हो रही होगी, है ना, तो यस्टरडे नहीं आ सकता, दैट डे नहीं आ सकता, टुडे, टुडे मतलब आज आ सकता है, क्योंकि बच्चों हम अब जब टेंस पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं वो एक तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट का ही काम करते हैं, उन्हीं की लगातार डेली हैबिट बताने वाले काम करते हैं ना बच्चों। तो फिर 49 का ऑप्शन ए इज करेक्ट है ना बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 सेज दैट माय फ्रेंड डैश गोज टू पार्क इन रनिंग, मेरा फ्रेंड पार्क जाता है, गोज वर्ब है, वर्ब से पहले आने वाला एडवर्ब एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होना चाहिए सर, है ना बच्चों। तो केयरफुली तो है नहीं, मैनर है, क्वाइट शांत नहीं, एग्जेक्टिव है ये तो अपने आप में, है ना बच्चों।
तो क्या हो जाएगा, ऑफन, ऑफन अपने आप में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बता रहा है ना, कि अक्सर आता रहता है। माय फ्रेंड ऑफन गो टू द पार्क, है ना, अक्सर जाता है, जनरली नहीं, रोज नहीं जाता, डेली नहीं जाता, अक्सर जाता, कभी चला गया, फिर तो हफ्ते में 2 दिन चला गया, तो वो अक्सर कहलाता है ना बच्चों। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 50, है ना बच्चों। तो चलो बच्चों, ये एडवर्ब की डीपीएस भी आपकी हो गई है। आप सभी बच्चे अपना अपना स्कोर मुझे टेलीग्राम ग्रुप में और इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि 50 में आपके कितने मार्क्स आए, है ना बच्चों। बच्चों इसी तरीके से पढ़ाई करते रहना और अच्छे से अपनी डीपीएस करना, अच्छे से पढ़ाई करना, क्योंकि ये डीपीएस प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, डीपीएस प्रैक्टिस के लिए होती है। इससे आपकी पढ़ाई अच्छी होगी और साथ ही साथ रिवीजन होगा। ठीक है बच्चों, जैसे हमने बाकी सभी किए थे उसी तरह हमने ये डीपीएस भी कंप्लीट कर ली। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लेना। ठीक है बच्चों, चलो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों, टाटा एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बच्चों।